हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें जो के गिवन है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कंडीशन दी है सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है। वी नो दैट if b square minus 4ac equal to 0, then we get two equal रूट्स। हम जानते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तभी दो इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पर b की जगह पर x का कोफिशिएंट जो है वो k आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4। एक के लिए आपको ये वाला 2 यूज़ करना है और c के लिए आपको ये 3 यूज़ करना है, इज इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं हम, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। 4 टू ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम -24 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब हमें इसके स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो के आ जाएगा और 24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 पे रूट का सिंबल लगेगा। हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आइदर प्लस और माइनस का होता है, तो के की वैल्यू 24 का प्लस माइनस का रूट होगा, जिसे हम फाइंड करने के लिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से होगा 12 टाइम्स, फिर 2 से होगा 6 टाइम्स, फिर 2 से होगा 3 टाइम्स और 3 से होगा 1 टाइम। अब यहाँ पर 2 का जो है पेयर बन चुका है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस 2 का पेयर बन गया है, जिसे हम बाहर ले लेते हैं और 2 और 3 का पेयर नहीं बनने की वजह से ये अंदर ही रह जाएगा। 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर वी गेट के इज वैल्यू 2√6 ऑफ प्लस एंड माइनस। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज के एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। के को x से मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पहले से कहा हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स है, विच मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी नोट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी की वैल्यू आपको माइनस का 2k लेना है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू आपको k लेनी है तो ये k हो गया, c की वैल्यू आपको ये 6 लेना है, इज इक्वल्स टू 0। नाउ -2k का होल स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में और यहाँ पर यही फ़र्क है, यहाँ पर के स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म है इसलिए ट्रांसपोजिंग किया, यहाँ पर इन दोनों में के गिवन है तो हम कॉमन लेते हैं 4 और 24 में 4 कॉमन, के स्क्वायर और के में के कॉमन मिलेगा। 4k स्क्वायर को 4k से आप डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा k, और -24k को 4k से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6। अब हमें के दो आंसर मिलेंगे, एक तो मिलेगा 4k से,
इज इक्वल टू 0, जिससे k की वैल्यू मिल जाएगी 0/4, k की वैल्यू आ गई 0, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज k 0 हो गया तो फिर ये क्वेश्चन ही यूज़लेस हो जाएगा। तो दूसरा होगा हमारा k-6 इज इक्वल टू 0 से, तो k इज इक्वल टू 6, तो ये है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।